शीले विघ्नराजम् नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम् नमोस्तु नारायण पादुकाभ्याम् नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजो सरोरुञ्चुनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्ना विराध्यान्तकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी अमर सभ्यता सोई हुई है महान
नदी के घाट में हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक, हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की। धन्य धन्य रघुवीर, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो, हे नंदी के असवार। श्री वेद व्यास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। कहो कथा श्री कृष्ण के, हनुमत हो सहाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। इनका जो सुमिरन करे, काटे विघ्नाने। बारंबार बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे माता पिता, मेरे और माता पिता जनक राज, समस्त ग्रामवासी, गातापार एवं दूरसंचार के माध्यम से, यूट्यूब की माध्यम से जो भी भगवान की इस कथा को इस दास के मुख से, कौन से मुख से, कर्कश वाणी के मुख से जो श्रवण करने वाले हैं, आप सभी के हृदय में बैठे हुए राधा कृष्ण भगवान के चरण कमलों को मैं अपने हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, भागवत की कथा का महत्तम सब जन जाना था, किसेगा कई हम भागवत हो गए, लेकिन कथल करना है खबर। मुहु रहो रसिका भाविका, बार बार सुनना चाहिए। तो वही क्रम में मोर सौभाग्य मिले हैं आप मन की कृपा से। तो मन और वाणी ला पवित्र करे भगवान नाम संकीर्तन कर लेथन। ओखर बाद जुगल सरकार के जैसी मर्जी वैसी आप मल्ला इस दास के मुख से कथा श्रवण कराया जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो भागवत भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्प तरु विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशय विधाय ततो विवेकः। एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो ही मनुष्य भागवत की कथा सुनने की रुचि करता है। अब कैसे अनेक जन्म, ये मनुष्य जन्म थोड़ी जी। आप 84 लाख योनि मतलब मनुष्य की योनि छोड़ दो, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज 4 प्रकार की सृष्टि की रचना होती है और उसमें जो कीड़ा मक्खी जीव जंतु जानवर गाय गरवा ये सब 84 लाख योनि भटके के बाद फिर भगवान कृपा करके मनुष्य की योनि देते। अब वो में फिर हमन थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करथन, फिर 84 लाख योनि भटकत भटकत फिर मनुष्य की योनि मिलते, फिर पुण्य इकट्ठा करथन, तब जाके हमला भगवान के कथा सुने के रुचि हो पाते। मन में क्या होते भगवान की कथा सुनबो करके सोचते। और में औ बात वो पुण्य और डबल होते तब कथा लग करवाते। क्या होते भागवत की कथा, जैसे हमारे यहाँ श्रीमान जी अयोध्या प्रसाद तिवारी हमारे ससुर जी हैं, उनको प्रणाम है, जिन्होंने संकल्प किया था कि कुछ मांग रही होगी भगवान से या शीतला माता से कि भगवान मेरी अमुक मनोकामनाएं पूर्ण कर दो, तो मैं चाहे जैसे भी हूं आपकी यथाशक्ति मैं 11 भागवत करवाऊंगा। तो हमारे महाराज जी ने यथाशक्ति 10 भागवत करवा चुके हैं, लगभग ये तीसरा है यहाँ, और 8 भागवत और अन्यत्र जहाँ रहते थे वहां करवा चुका। तो ये क्या हुआ, डबल पुण्य हुआ, तो भागवत करवाऊंगा करके सोचते हैं, और पुण्य बढ़ता है डबल तो कथा में आकर बैठते हैं। अब पुण्य और ज्यादा डबल होते तब मन लगा के कथा ला सुनते। अब आप मन पूरा गाता पारवासी कौन से वाले होते ना, ध्यान लगा लो, है नहीं भाई। वैसे तो कथा आजकल ये दे बहाना हो गए, यूट्यूब के जगह जगह हुआ थे, मोबाइल में हुआ थे,
लेकिन सन्मुख होकर बैठ के कथा सुनना और ऐसे ध्यान लगा टीवी देती पर चाय देखा था, देती पर ओला देखा था और मोबाइल में देखा, कोई पुण्य मिलेगा? मिली लेकिन कम मिली। बोलो भागवत भगवान की। और ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद के ही कृपा से होते हैं। काकर कृपा से होते हैं? गोविंद की कृपा से होते हैं। अब भागवत क्यों किया जाता है कथा, क्यों सुननी चाहिए कथा, और 7 दिन की ही कथा क्यों है, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। तो आइए हम संक्षिप्त रूप से भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। रामेल की थन नहीं, रोज के राम राम, वो सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद है कौन? सत धन चित धन आनंद। क्या हुआ? तो सत कहते किसको है? पहली पान ठेला में का रहेगा, सत डाल तो कहा है। सत मतलब काला किथे ठंडईला नहीं, सत्य ओला कहते जो पहले सत्य था, मध्य में अभी सत्य है और अंत में सत्य बचेगा, उसी को सत्य कहते हैं। अब काला कहते महाराज सत्य। अब थोड़ा देर पर आप गंगा महारानी ध्यान लगाओ, आज आगे नहीं गंगा मैया, बोलो गंगा महारानी की। अब वो जल है, जल, अब वो जल का है? तरल पदार्थ है। अब वही थोड़ा देर पर आप मन घर घर में कहा होगे फ्रीज हो गए, हो गए नहीं, अब वो रख दे फ्रीजर में पानी ला तो का बन जाते, कठोर हो जाते है ना। तो वो भी का है? सत्य चे। अब मान ले जाओ सब अहम रख दे चूल्हा में या गैस में रह करके, तो ऊपर ही गायब हो गए क्योंकि हम अलग थे, लेकिन वो कहाँ चल जाते हैं? आकाश में। लेकिन फिर वो थोड़ा नमी आते तो फिर का बन के गिरे थे? जल। तो कहा रे सत्य रे, वो कभी नहीं जावे। तो वही प्रकार से सूर्य है, चंद्रमा है, तो कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। चित्त मतलब कोई भी चीज मतलब पढ़ना लिखना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, तो मतलब का चीज चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश चाहिए तो जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा का नाम चित्त है नहीं भाई। और आनंद, आनंद की परिभाषा तो हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णित की गई है। एसी कमरे में सोने का नाम आनंद है क्या? डल्लप के गद्दम सोए का नाम आनंद है क्या? अरे भाई वो आनंद तो हमारे गाता पार की किसान है। जब फंती कोढ़ी अभी आई चालू हुआ नहीं, जेठ अषाढ़ लगी था, एक इतना कम कोड़ देते हो महाराज, थोड़ा डबरा खुचका हो गई, खेतला बरोबर नहीं कर देगा। और वो मैं कहूँ थक गए, अब बासी चटनी खा के जो लगा सूते काची सिराना, वो आनंद वो एसी कमरा भी फेल है नहीं भाई। तो आनंद की परिभाषा अंदर होती है। अंदर का है? अपन अंतर आत्मा में ही आनंद है, बाहर तो सिर्फ का है दिला गेर गीत मजा आई, झूलना को झूले मजा आई। कई जन का बोलते हैं बढ़िया पेट भर खाया जी महाराज, आज आनंद आ गया। हमार पूज्य मामा श्री है, वो कहा कि थे आज हमने महाराज पेट भर के खाए, आनंद आ गया।
तो खाए में आनंद नहीं हुआ। आनंद तो अंतर आत्मा में होता है। तो सत भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। और तीनों प्रकार के तापत्र मतलब विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप है जी, दैहिक है, दैविक है और भौतिक है। और इला कौन कहे गए, सब जन बोलते हैं। और एक बात है, संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं अपन छाती में हाथ रख के कि मैं सुखी हूं बोल। तो वही कबीर साहब का कहे, कबीरा सब जग धनवंता, कबीरा सब जग धन निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर साहब बोला थे, धनी वही है जिन्होंने राम नाम का धन कमा लिया, जिन्होंने कृष्ण नाम का धन कमा लिया। इससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब बीच बीच में राधे राधे काबर बोलना चाहिए। कथा ला सुना सुमन कहीं जमहासी आ गया, कहीं नींद आयल पड़ गई, तो वो बीच में जय श्री राधे या जय श्री कृष्ण आवाज से बोलना चाहिए। काबर श्रीमती निद्रा देवी तुरंत आ जाती। बोलो राधे राधे। श्री भागवत जी के प्रधान देव श्री गोविंद है ना, इसलिए उनकी वंदना की गई। उसके बाद आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया। यम प्रभजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयंतरा तम मुनिमानतोस्मि। अब आचार्य सुखदेव जी को महर्षि वेद व्यास जी लौटा नहीं पाए। ऐसे सर्वहृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर विराजमान होकर क्या सुन रहे हैं, भागवत की कथा, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत स्थान है। उस नाम को, उस जगह के नाम को कहते हैं नैमिसारण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नैमिसारण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सब जन जानते हैं। और नैमिस का बर बोली महाराज हम लोग के लिए सत्संग के लिए कोई अच्छा जगह बताओ। इसीलिए बोलना बताओ कि इसे भगवान ला, ब्रह्मा ला, ब्रह्मा नारायण भगवान ला। बोले प्रभु आप कुछ बताइए। बोले मैं क्या बताऊं, सुदर्शन चक्री छूट गए वहां। अब ये जहां पर जाकर गिरेगा रुकेगा, उसी जगह को आप पवित्र स्थान मान लेना। तो वो सुदर्शन चक्र जाके वो पवित्र स्थान में जाके गिरी। और वो खन निमिष काय निमिष नांगर के काय बोलते, नाथ बोलते नहीं, वो इसने सुदर्शन चक्र के जाके गिर गए। तो वो जगह काम नाम का पड़ गए नैमिसारण। बोलो नैमिसारण क्षेत्र की जय हो, पवित्र धाम की जय हो। और वहां नैमिसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र होकर बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? गृहस्थ ऋषि थे, कोई वानप्रस्थी थे, और सब जन का करे भगवान के पूजन पाठ करे, दैनिक कर्म करेगा। और उसी समय अब कैसना ऋषि न सोना का 88 ऋषि माना, 88,000 ऋषि मान। कई ऋषि तो ऐसे रहे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को कई बार बदलते देख चुके। एक बार लकोन कहा है हमन कलयुग में कितना दिन भर आए हैं, 100 साल भर। और मुश्किल से रिथन का इतना 50-55 ज्यादा हो गए था 60 है नहीं भाई। काबर जैसन जैसन खाबो तैसन रहीबो।
तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को कई बार बदलते हुए ऋषि लोग देख चुके हैं। ऐसे ऐसे ऋषि, कई ऋषि महात्मा तो ऐसे हैं जो कई इंद्र को बदलते देख चुके हैं। अब वो 88,000 ऋषियों के, वो 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सुतदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो श्री सुतदेव जी महाराज की जय हो। अब वो सुखदेव जी महाराज किसने दिखा दृश्य? 20 वर्षीय तड़ांग। अब बाकी मन है दाढ़ी लंबा, बैठे बैठे सियान। अब जब बोला आवत देखी ना, सब के सब अपन अपन स्थान से खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा किए महाराज। कोनो प्रणाम महाराज, धुरियल का हाथ कोनो तीर में जावा। तो बोले धर इसका, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही जी, हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लोग इतने बड़े बड़े संत महात्मा लोग हमको देखकर प्रणाम करते हैं। तो सौनक आदि ऋषियों में एक ने कहा, महाराज आप छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है, क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिते बचा ते अपि ज्ञान वृद्धा शिष्या किंकरा शिष्या। कोई धन में बड़ा होता है महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही सबसे बड़े माने जाते हैं। और आप मनुष्यों के हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, इसलिए हमने आपको देखकर प्रणाम किया। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, अच्छा बताओ क्या जानना चाहते हो? और हमन रितेन तक का कीतेन महाराज, मोर यहाँ बाल गोपाल का बाही है ना भाई महाराज, हमार फैक्ट्री चल ही धुल नहीं सीखते। आते एक बड़ा महात्मा देखे और का कहते शास्त्र है कि संत महात्मा के पास जाकर कभी ये फालतू प्रश्न मत करो। प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करो कि भगवान कृष्ण हमको कैसे मिलेंगे, भगवान कृष्ण हमको प्रसन्न होंगे कि नहीं हमारे ऊपर। काबर भगवान प्रसन्न हो देरी है तो जो चाहो तेन सब मिल जाए। क्या बोलते हैं? हरि इच्छा, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन हरि लत पहले प्रसन्न कर ले। तो सौनक आदि ऋषियों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, महाराज हमें कोई ऐसा मंगलमय प्रश्न सुनाइए जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान कृष्ण हमको पसंद कर ले। तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हुए। सब चीज कर सकते आदमी, लेकिन सत्संग नहीं कर सका। ये कखरो दोष नहीं है, कलयुग के दोष। काकर दोष है? कलयुग के काल व्याल मुख त्रास निर्माण है। आओ हमन कामे बैठे हुए हैं, काल रूपी मुख, काल रूपी अजगर अपन मूल खोल के रखे हुए हैं। कतका बेर ऐसे मूल चपकी और कोई नहीं जानता। अभी हम आप मन ला कथा सुनावा था, 1 मिनट बाद सुना पाबो कि नहीं सुना पाबो एक गारंटी नहीं है। अब आदमी यहाँ अभिमान अब्बड़ करते। क्या करते? अभिमान। कैसे? अभी कितना बजा थे? 8 बजत हुई। वही 8 बजे 8:15 बजे एक जन बैठे बैठे सोचा थे। क्या सोचा थे कि ये बगल के बहुत दिन हो गए, कतेक दिन ले खेती किसानी करूं। अब हमर खमरिया है तो का बन गए, नया जगह राजधानी बन गए है ना भाई, जिला बन गए। इसे वैसे सोचा मेन रोड के जमीन लब बेच देते हैं 16 एकड़ के ला। कौन लेके गिला? 16 एकड़ के ला अब बेच देते हैं। अब वो 8 सवा 8 हो गए। अब सोचा क्या कहा थे, अब फैक्ट्री खोल देता हूँ। अब फैक्ट्री खोला सोचा थे कि अब कहाँ यहाँ रुकूंगा, नाश्ता करता हूँ रायपुर में,
हवाई जहाज में जाऊंगा दिल्ली, वहां दोपहर में भोजन करूंगा और रात को फिर बंबई में। ऐसा मेरा कारोबार चला था। और का गाते मने मन में। और 8 सवा 8 के हुआ 9 पौने 9 10 पौने 10 बजे हार्ट फेल हो गएगा। का हो गए? हार्ट फेल हो गए। सोचना विचारना सब धरे के धरे रह गए। और अभिमान का सोचत रहे थे, राहत ले आदमी है तो हम अभिमान नहीं करना चाहिए। और का ये कौन चीज सिखाते? चिंता। मनुष्य है चिंता ज्यादा करते, एला इसे कर लेते हैं, बोला इसे कर लेते हैं, और चिंतन नहीं कर सकेगा। और चिंतन करवे ते न भगवान है जीना सिखाते। यही मानव के लिए है। और ये कौन ला सिखाते? चिंतन और चिंता से मुक्ति ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। यही ग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह भागवत की कथा सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। कैसे? जब पता चला राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज क्या सुना रहे हैं? भागवत रूपी अमृत कथा सुना रहे हैं। तो उसी समय देवता लोग, स्वर्ग के देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए। क्या लेकर आए? अमृत कलश लेकर आए। और श्री सुखदेव जी महाराज को बोले, महाराज जी ये परीक्षित को क्या सुनाने वाले हैं? तो बोले हम भागवत की कथा सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। तो महाराज एक काम कीजिए, इनको तो श्राप लगा है 7 दिन के अंदर मरने की, तो इसको अमृत पिला देते हैं, हमारे स्वर्ग की कथा, स्वर्ग के अमृत को। और भागवत रूपी अमृत कथा आप हमें सुना दीजिए। अब वही मेरे परीक्षित बैठे रहा है, क्या करा है? तो सुखदेव जी पूछी, क्यों सुखदेव परीक्षित कौन सा अमृत पान करोगे? तो बोले महाराज इसके बारे में बताइए हमको। तो बोले स्वर्ग का जो अमृत पान करोगे उससे तुम्हारा पाप और पुण्य बराबर होगा, तो फिर तुम पृथ्वी लोक में जाओगे, मनुष्य जन्म मिलेगा। और ये भागवत रूपी अमृत का पान करोगे तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाओगे। तो बोले महाराज ये भागवत रूपी अमृत हमको पान कराइए। तब वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त जाना देवताओं को और उनको बोल दिए क्या कि हम तुमको अमृत पान नहीं कराएंगे। कहाँ कांच रूपी स्वर्ग का अमृत और कहाँ मणि रूपी भागवत रूपी अमृत। अभक्त समझकर उनको भगा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये बात ला देवता मन दौड़े दौड़ेगी काकर पास गई, विधाता ब्रह्मा के पास, और शिकायत करी। क्या शिकायत करी? ये भागवत रूपी कथा हमको पान नहीं करा है सुखदेव जी महाराज, और वो परीक्षित को पिला रहे हैं। ये क्या बात है महाराज, हमको अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, एक ठो तराजू तराजू, और तराजू के एक पलड़ा में संसार के सब नियम का कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड सब ल रखी एक पलड़ा में, और एक पलड़ा में काला रखे श्रीमद् भागवत जी रखी। अब ऐसे उठे गा तराजू ला, आप ताए मशीन वाला तराजू हो गए, पहले से रहे नहीं बाजार में। तो वो तराजू जब उठे ना तो भागवत लघु ज्ञानी हो गए, मतलब नीचे हो गए। जिन वजनदार रही तेने नीचे हुई न भाई, तो वजनदार कौन है? भागवत जी। अब वही मेरे ब्रह्मा जी ला बोले लगे कि ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत श्रीमद् भागवत आख्योयन प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे करके बोले। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इनका प्रचार प्रसार किया।
अपने पिता से सुना, काला सुनी से भागवत, लेकिन इसका अध्ययन किया। सप्ताह श्रवण विधि क्या है, इन्होंने सनत कुमारों से सुना। काकर से सुने? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई से सुना। तब सौनक आदि ऋषि पूछने लगे, महाराज ये सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, तो ये बात हमारी समझ नहीं आई। तो भागवत की कथा में यदि मन अगर चंचल होगा तो बातें समझ में नहीं आएगी। तो भागवत में क्या करना चाहिए? बात समझना चाहिए। का कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। जैसे पवित्र स्थान गाता पार में श्री शीतला माता के प्रांगण के समीप हुआ थे, एकांत स्थान। वो मेरे कहादरी से नदिया तरिया तीर में शनिदेव मंदिर वाला में भरर भरर गाड़ी बाजी देखबे कॉलेज वाले बाजी दुन्ने ये मेरे का गाड़ी आहे जाएगा अहुल कथक में राहित बेचारा मन थोड़ा कमेच करके चला ही है। ये पवित्र स्थान। दूसरा भागवत का गान गा गा के करना चाहिए। अब मति अनुसार राम गुण गावा है ना भाई। तीसरा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान लगा के सुनना चाहिए। अब कोई भी बात अगर लगा थे शंका तो बोला बैठार के नहीं रखना चाहिए, मन में बैठार के रखो। और जैसे कथा विश्राम होए तो महाराज से जाके यथाशक्ति पूछ लो। और महाराज अगर जाना तो यथाशक्ति बता दी है नहीं भाई। नहीं जाने थे नहीं जाना इसी की दी। बोलो भागवत भगवान की। और पांचवी बात, भागवत की कथा कान लगा के सुनना चाहिए। कान लगा के सुनना चाहिए। अब सनत 5 बात हो गए, अब कथा प्रारंभ होना जी। अब सनत कुमार ऐसे संत है जो ज्यादा घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत है जो एक जगह रुकते नहीं। तो एक समय देवर्षि नारद जी, अब नारद जी के नाम हुआ तो पहले श्रीमन नारायण हो जाए। बोलो नारद जी महाराज की। श्रीमन नारायण 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 भजमति नारायण 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 भजमति नारायण 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 तुझे नारायण 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 तुझे नारायण 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 मुझे नारायण 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 मुझे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारद जी महाराज की। अब नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं जी। तीव्र गति मतलब लक्कर धक्कर सीधा रेंगते रेंगा थे। लक्कर धक्कर लाम गोड़ 3 मुड़ी 10 गोड़ काला की थे। किसान जी है नहीं नांगर गाड़ी बैला नांगर चलाता था। तो वो इसलिए नारद जी लक्कर धक्कर रेंगत जा दीजिए भारी स्पीड में। और कहाँ? बद्री विशाल में, उत्तराखंड में। और वही में चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार दर्शन हो गए। अब देखिए तो नारद जी बोले, नारद जी आप इतना तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? और आपका मन जो है मलिन है। मलिन है मतलब उदास लग रहा है। कोई कितना भी उदास हो, जो आपका दर्शन कर लेता है उसकी उदासी दूर हो जाती है।
और आप ही इतने मलिन दिख रहे हैं, आपका चेहरा क्या बात है बताइए। तो श्री नारद जी महाराज कहने लगे अब क्या बताऊं महाराज, दर्शन किए, प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद अपना हाल बताने लगे। क्या बताऊं महाराज, मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ कर आया, पवित्र समझ कर आया, लेकिन जहां जाओ वहां पाखंड है। कोई सत्य कर्म करता है तो 50 बार गिनाता है, ये अमुक कर्म मैंने किया, अमुक कर्म मैंने किया। कोनो हुआ है आजकल यही होता है। एक यूट्यूब में कथल बोले नहीं आवत, कथा का लाइव करवा देते, प्रचार करत नहीं तो मैं किया, मैं वाला शब्द आ गया। कोनो कथा कराते थे बार बार गिनती गिनाते, मैं कराए मैं कराए, तो पुण्य हुई मेरे खत्म हो नहीं जाती। और कहीं धोखा से कुछ गलत कार्य हो गया, धर्म का काम हो गया, तो उसको क्या कह देंगे कि भगवान की कृपा से होना था सो हो गया। किसकी कृपा से होना था? भगवान की। अब बुरा काम भगवान की कृपा से, अब अच्छा काम हम मैं करें हैं? ऐसी लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है महाराज। और यहाँ की बात क्या बताए महाराज, घर में आजकल ककरो नहीं चला है। सियान सी अनिल कौन पूछा है? सियान सी अनिल ना कौन पूछा है? बोले कैसे? बोले महाराज नई बहू आती है, 4 दिन नहीं हुआ रहता, उनका चलता है। तो सनत सनंदन सनत कुमार बोले नई बहू की ही चलनी चाहिए भाई, उसमें क्या है। हाँ लेकिन घर में कोई बड़ा कार्य करे तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बोलते। तो बोले महाराज सलाह के लिए तो साले को बुलाते हैं, घर के भाई नहीं पूछे, सालल पूछी। ब्रज में कहावत है का, दीवार को बिगाड़ो आरो, अब घर को बिगाड़ो सारो। एक उदाहरण है का, मामा शकुनी महाभारत करा दीजिएगा सारा, करे नहीं। तो अब ऐसे ऐसे हो गए हैं महाराज। लेकिन मैं जब एक जगह गया, कहा श्री धाम वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम के शुरुआत कर दो। आइए भगवान बाके बिहारी की पवित्र धरती, जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, राधा महारानी जी सदा सदा वहां वास करती है, उस जगह के नाम से थोड़ा सा भजन हो जाए। बोलो बाके बिहारी। वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। जपी जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जपी जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधे अलबेली, राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार। जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे। वृंदावन में आयो और
समझो गुड़ की चीला, वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ की चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए सब हार। भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। कदियली बेली, कदियली बेली, कदियली बेली त्रिकार। भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। भजे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जपी जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी बताए महाराज, मैं वृंदावन में एक कौतुक देखा। तो बोले क्या देखे महाराज जी? बोले एक माता जी थी और उस माता जी के बगल में दो वयोवृद्ध थे और उनके अगल बगल में हजारों स्त्रियां थी। अब वो जो माता जी थी तरुणावस्था वाली, उन्होंने मुझकर देखकर आवाज मारे, बोले ओ महाराज जी। तो नारद जी बोले मेरे को बोले क्या माता जी? बोल के हाँ हाँ आप ही को बोली हूँ। तो नारद जी उनके पास गए, अपने बात को बता रहे हैं कि इनको सनक सनंदन सनातन कुमार को। तो बोले माता जी बताइए। तो बोले महाराज आपके दर्शन से मेरे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। आप ही नारद जी हैं क्या? बोले हाँ महाराज मैं ही नारद हूँ। माता जी मैं ही नारद जी हूँ, बोलिए। बोले महाराज ये मैं हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं। कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और ये दोनों वृद्ध दिख रहे हैं महाराज। अब मैं तरुणा हूँ, बताइए अच्छा लगता है क्या? कौन अच्छा लगेगा? माँ हाँ तरुणा दिखा, बेटा मन डोकरा डोकरा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। और ये कौन है माता जी? बाकी स्त्रियां लोग। तो बोले ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरे पास आए हैं मेरे दुख के निवारण के लिए। सब कोई साथ दे रहे। कैसे साथ देते? रोवा थे। भक्ति माता रो रही है तो बाकी नदियां लोग भी रो रहे हैं। तो बोले कुछ कीजिए महाराज जी, आप जैसे संत महात्मा के रहते दुख हो तो फिर गड़बड़ है। तो नारद जी बोल रहे हैं माता जी मैं प्रयत्न करता हूँ। तो ज्ञान और वैराग्य कान में मंत्र मतलब पढ़ेगा, वेद मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री मतलब कान में पढ़े और ज्यादा हो गीतल बार बार पढ़े, मुहुर पाठ मुहुर मुहुर गीता पाठे बार बार पढ़ेगा। तो थोड़ा देर बार ज्ञान वैराग उठे तो फिर सुध जाए। तो बार बार ऐसे वैसना तो आकाशवाणी हुई। नारद जी भक्ति महारानी की दुख की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग के बुढ़ापे को दूर करने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्कर्म करना चाहिए। ऐसे जब बोले तो उसी समय से मैं माता जी को बोलकर आया हूँ, माता जी आपकी मैं दुख की निवृत्ति करवा के रहूंगा और मैं घर घर में आपका प्रचार प्रसार करवा के रहूंगा, नहीं तो मेरा नाम नारद नहीं है, ऐसा बोल के आया हूँ महाराज। अब मेरे को यही बात बता दीजिए कि माता भक्ति देवी की दुख की निवृत्ति कैसे होगी और ये ज्ञान और वैराग के बुढ़ापा दूर कैसे होगा। और तीसरी बात, ये आकाशवाणी में जो कहा कि सत्कर्म क्या है ये बता दीजिए महाराज। ऐसे बोल के उन चारों भाइयों के चरणों में सर रख कर पूछने लगे, महाराज जी आप बताइए। ऐसे बोल के तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा इस सब का एक ही मूल उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कराइए। तो बोले महाराज जी कहाँ कराएं भागवत?
तो बोले ये तो बद्रिका विशाल है, बद्री विशाल है, थोड़ा नीचे आप हम उतर रहे हैं और भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग को थोड़ा ऊपर ला लीजिए। तो वृंदावन धाम से दिल्ली, दिल्ली कहाँ, इस हरिद्वार है ना, हरिद्वार है। अब हरिद्वार है तो महाराज जी बोले क्या कहां पर बनाया जाए मंच। तो मस्त गंगा मैया किनारा में बड़ के झाड़ के नीचे, जैसे यहाँ सुंदर बढ़िया हवा है, भगवान की कृपा से माता जी का सानिध्य है और साक्षात गंगा मैया भी है। तो उसी प्रकार से बढ़िया रेतु का बालू का आसन बनाया गया बट वृक्ष के नीचे। अब नारद जी कथा सुन रहे हैं भाई, छोटे मोटे थोड़ी, सुनैया कौन है नारद, जन 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 में भगवान के प्रचार करने वाला, और सुनाने वाले कौन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब जन जन में प्रचार हो, लाखों ऋषि महात्मा सब पहुंचे चालू। और का करे चाहिए, तुलसी जी की स्थापना। अब भागवत की कथा होने वाला है, अब कथा होने वाला है तो पूछेगा, बोले कोना नारद जी महाराज ये बताइए, कोई पुण्यात्मा आदमी मनुष्य भागवत जी की कथा सुन ले और उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए या उनकी सदगति हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात आश्चर्य है? क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भागवत की कथा को सुन के मुक्ति पाया है या उनकी मनोकामना पूर्ण हो? तब सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्ध कुटालिश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कला पुनन्ति। जिस मनुष्य ने जीवन भर कभी सत्कर्म नहीं किया है, कब जीवन भर सत्कर्म नहीं किया है, अब वो कहीं भगवान की कथा सुन ले तो भी उसका सद्गति हो जाता है। यहाँ तक के और क्या कहे महाराज, वो अगर जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है और पाप कर्म करते करते कहीं उनकी मृत्यु हो जाए, अब मृत्यु हो जाए और वो कहीं भूत प्रेत कहीं बन जाए, चंडाल योनि आदि में चला जाए, तो उनके नाम से भी अगर कहीं श्रीमद् भागवत की कथा कराए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, बोले महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं है। तो बोले उसके लिए तो है ना, क्या कथा क्या है, हम आपको एक कथा बताते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। 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 गोपाल राधे राधे नंदलाल 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 राधे राधे। जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे।
नाम से कट जाते हैं बंधन सब इस जग के, खुल जाते हैं सब दरवाजे, खुल जाते हैं सब दरवाजे, बंद है जो इसी घर की, हाँ बंद है जो इसी घर की। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राम। गोपाल राधे राधे नंदलाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे नंदलाल, राधे राधे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम। कान्हा कान्हा राधा कहती, कान्हा कान्हा राधा कहती, कान्हा राधे राधे। एक दूजे से पूर्ण होते हैं, एक दूजे से पूर्ण होते हैं, दोनों आधे आधे, तुम बोलो राधे राधे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे नंदलाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे नंदलाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे नंदलाल, राधे राधे गोपाल, राधे राधे नंदलाल, राधे राधे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब नारद जी को लक्ष्य करके कथा सुना रहे कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले महाराज सुनो, तुंगभद्रा नाम के नगर है, नदी ओखर किनारे उत्तम नामक नगर रही। कौन से नगर? उत्तम नगर। वो उत्तम नगर में सबों प्रकार के सबों वर्ण के मनुष्य रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सब अपन अपन कर्म रहा। बहुत अच्छा गांव। अब वो गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रही, बड़ा परमित भाषी, कर्म कांड करने वाला, पुरोहिती काम करने वाला। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण के क्या नाम रही? आत्मदेव। जिसने आत्मा में देवत्व को प्राप्त कर लिया उसका नाम आत्मदेव। नाम के अर्थ रीत पहली अभी भी है। और वैष्णव खर पत्नी नाम री से धुंधली। कारी से धुंधली मतलब यथा नाम तथा गुण। कैसे धुंधली नाम रहा है तो कैसे करे? धुंध मचावेगा
पति देवता बिहनिया निकल जाए अपन कहाँ पुरोहिती करे बर पूजा पाठ करे बर और जावे ना ततना बेरे एकदम ले जा स्वामी तो अबे तबे हमन बैठ के खाबो एक साथ कहा क्या कहा एक साथ बैठ के खाबो कहा और जैसे पति देव निकले पुरोहिती कर्म करे बार वो धुंधली देवी का करे घर में दरवाजा में लगावे संकल्प और जगह जगह निकल जाए अकेला रहा है बातचीत करे भर कुछ करे भर कोनो नहीं लगा देखा तो मन सब बने बने कान फूक दे लड़वावा एक दूसरे से धुंध मचाना धुंधली नाम यहाँ तक के ककरो संग कुछ कर लेना ककरो संग कुछ करना ये सब व्यभिचार रहा है सोच व्यवहार है। और जैसे सांझ कन महाराज है पुरोहिती कर्म करके वापस आवा थे तो साड़ी के घूंघट ऐसे नीचे करके एक लोटा जल ओकर चरण में रख के का कहा थे स्वामी आइए मैं आपके बिगर भोजन प्राप्त नहीं की। अब आत्मदेव ब्राह्मण का जाना है वह अपन पत्नी ने बहुत प्यार करेगा और कैसे आचरण करे मानो माता अनसुईया के बाद देख रहे नंबर है तैसे सती व्रत दिखावा लेकिन भगवान का आगे थे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मन न निर्मल कर बाहर लेकर चाहे मत कर भाई बाहर के दिन तो प्राकृतिक के कोनो गोरा होना कोनो काला होना कोनो उबड़ खाबड़ होना है लेकिन अंदर भगवान काला देखते मन ला उबड़ी बोले नहीं कृष्ण भगवान है सुंदरी की के है नहीं हाँ वहाँ कंस के गांव में गा तो काला देख के बोली मन ला देख के बोली से बहुत ऐसे 3 जगह कुबड़ी रही तो भगवान काला देखते मन ला बनावटी मोला पसंद नहीं है इसी लेकिन वो क्या करती बस यही काम करती। अब आत्मदेव ब्राह्मण है तो घर में क्या रहना चाहिए पहली तुलसी चौरा और तुलसी चौरा ऐसे नहीं है कि हमारे घर में रहना चाहिए हर हिंदू के घर में तुलसी के बिरवा होना चाहिए। अब कौन में होना चाहिए साइड में नहीं बीचों बीच अंगना के जैसे अंदर जा तो पहली काखर दर्शन होना चाहिए तुलसी महारानी के और घर में तुलसी तो लगा है लेकिन 4 दिन नहीं हुआ मर जाएगा है नहीं पानी डाला था। अब गौ माता हर हिंदू घर में गौ माता होना चाहिए क्या होना चाहिए तो आजकल कुकुर ला रख ली अब गौ माता के देसी घी चाहिए दूध चाहिए चाय पिए झन पूछ अब गाय सेवल कही दे तो पैरा ले मुठा नहीं डाला है और चाय रोज पीता है तो गौ माता की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए जी। तो वो गौ माता रखी जी वो महाराजा 6 साल हो गए रहा है गौ माता रहे। अब पड़ोसी मन के आना जाना चालू हुई। अब पड़ोसी ऐसे होते अच्छा पड़ोसी होते ना निपटा के ही मानते आदमी के सब संग बनते लेकिन पड़ोसी संग नहीं बना है नहीं भाई ता पड़ोसी मनगी बोलते महाराज प्रणाम बोलो महाराज तुलसी माता कैसे सूखा गए तो बोला थे क्या बताऊं भैया जल तो रोज डालता हूं लेकिन मुरझा जाती मैं क्या करूं। अरे एक गौ माता बछवा बछिया कुछ अरे कुछ नहीं होगा भैया 6 साल हो गए सेवा कर रहा हूं मैं क्या जानू। तब बोलत बोलत का बोले लल्ली कौन ला बोला थे आत्मदेव ब्राह्मण ला जो सब ला कथा सुनावा कौन ला सुनावा थे सब ला कथा सुनावा थे गीता पढ़त घर घर में जाके ओला बोल दिए महाराज तोर घर में लोग लड़का नहीं तेखरे से तिहरा लगते तोर पीतर मन नाराज हो गए कि जजमाने मन वही बता दी तोर पीतर नाराज हो गए। अब ओखर मन ला भ्रमित कर दीजिए अब भ्रमित हुई तर मन अशांत हो गए और सोचा 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 तो जंगल में चल दी और जंगल में गीस एकांत होके मोड़ी नीचे करके रोआ था और वही मेरे लिए गुजरी से जन संत कौन गुजरी संत होते हैं रूहानी क्या होते हैं संत होते हैं रूहानी वो जानते हैं सब कुछ
काकल जानते हैं पेट में छिपा क्या है और हाथ में लिखा क्या है और माथे पे छपा क्या है। अब वो संत देख डली और देखे के बाद बोला थे ये कोई ज्ञानी पंडित लगता है, तो उनका दुख का निवारण पूछना चाहिए क्या कारण है बोले। तो पूछी हो पंडित जी क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है बताइए। तो बोले क्या बताऊं महाराज, पूरा बताइएगा। सब जन ऐसे ऐसे कहा मोरे यहाँ बाल गोपाल नहीं है, तेखर दुख के कारण है इसीलिए। तो बोले सो सुनाल धलिएगा, क्या सुनाल धले, तुम्हारा पुत्र नहीं है तो तुम क्या समझते हो, तुम्हारा पितर नाराज हो गया। अरे पुत्र नहीं है तो अब बहुत अच्छा, अगर पुत्र कहूं कुपुत्र हो गए, नालायक हो गया तो तुम हरदम रोगे। आओ पुत्र होए के बाद तुरंत कहीं खत्म हो गए तो एक बार रोबे, और कुपुत्र हो गए तो बार बार रोबे। ऐसे के गुप्ते मानना है दे मन बैठे दे कौन है, ठाकुर जी है, राधा मैया, यही मन मान लेना पन लेके का ध्यान है। ऐसे की समझा दे वो महाराज आत्मदेव जो बोले रे महाराज इस बात तुम संत महात्मा के बारे में जाग पास में जाग बोलता हमन अपन गृहस्थी बात ला तो तुम उपदेश दिल धर था, पुराण बतल धर था। बोले महाराज आप क्या जानोगे गृहस्थी की बात को, ते साधु महात्मा लाल लाल पहनने वाला है, ये दे हमार महाराज जीवन है। अभी आई हमार परम पूज्य श्रीमद ज्योतिर्मयानंद जी दंडी स्वामी जी महाराज, साक्षात नारायण के स्वरूप, भगवान आशीर्वाद दे बराहू के है। तो आप क्या जानोगे, आप उपदेश देने लग जाते हो। ऐसे बोला दिस ना, तब फिर देखत देखत बोल दिस, मैं तुम्हारे भाग को देख रहा हूं, तुमको इस जन्म तो इस जन्म 7 जन्म तक के तुमको पुत्र सुख नहीं है। अब काला पकड़ी सो महाराज है, ये मोर ए जन्म के बात नहीं 7 जन्म के बाद बतावत है, ओखर गोड़ धरबे करीस। बोले महाराज अब आप मेरे 7 जन्म की बात को जानते हो तो इस जन्म को सुधार सकते हो। ऐसे बोल के जब तक के मोल पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देवे, कुछ रद्दा नहीं बनावे, तब तक मैं तोर गोड़े के तीर में अपन माथा लपटक पटक के प्राण लदे दूं। इसे खेल दली बस चालू हो गया माथा इसे पटके के। तो संत करुणामय भी होतेगा, और करुणामय हुए तो उन्होंने एक फल निकाले और उनको दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फल दे दीजिएगा। अब बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, नियम बताइएगा, कैसे खवाना है, कैसे करना है बता दे। कई जन ऐसे नहीं होते, कुछ दे देवे जैसे करबेगा, ऐसे बोले कुछ दिन बाद नहीं हुआ तो कुछ नहीं महाराज, तो भाई नियम लत करे है इसका। तो नियम को बताए थे क्या, सदाचार रहने के लिए कहना, पत्नी को झूठा बात न करे, मुंह से अपशब्द ना बोले, कड़वे वचन ना बोले, ऐसे करके साधु महात्मा है, साधु महात्मा से आशीर्वाद लिए और फल को लेकर वो दौड़े दौड़े अपने घर आए, अपनी पत्नी को दिए और उनकी पत्नी ने फल को वहां पर ले लिए और वहां पर से महाराज देवता भोले भाले वो अपने निवास में चले गए। और ये धुंधली फल को लेकर क्या करने लगी, रोने लगी। अपन सहेली मन ला देख के का हो गई बहनी, बोलते महाराज हम मोर पर फल लला है, अब एला लाही लेला लाही तर का होई, खाऊं ता मोर पेट बढ़ी बढ़ती नहीं का, अब पेट बढ़ी तहर का होई, लइका होई। अरे ही कंझट मोर पसंद नहीं हो, काबा पेट बढ़ी, खाना पीना मोल कम खाए लगी दई, और खाना पीना कम खाऊं, कहूं घर में गांव में आगी लग गई मैं भाग नहीं पाऊं। ऐसे करके सोचल धल। तो ओकर सहेली का हाथ तय काम करना बहनी का, जेखर पास अन्न धन है तेखर यहाँ खाने वाला नहीं है, और जेखर यहाँ जन है यहाँ कुछ नहीं है। मतलब मैं 10वां पेट से होवैया हूँ, हो चुके हैं, गर्भ धारण कर ले हूँ, अब समय आई तते हैं अपन पास रख ले बे। महाराज है का जानी, नाटक करत जाबे, पेट ला बढ़ावत जाबे, इसी कामे फरियल बांधत जाबे,
धीरे धीरे ठीक है बहनी, और ओखर से ती बहनी मोला थोकन पैसा दे देते, धन दौलत दे देते, मोर झन 9 झन लइका है, मैं मान लो कर लूँ। और दूध पिया एक बात हुई तो मैं धीरे से आ जाए करूँ, काय साग रांधे काय करा था, समय समय में उसको दूध पान करा दूंगी, ऐसा बोले। बोले ठीक है बहन, यार इस फल से पुत्र होता है कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाए, गाय खवा दे थन्ना, तो बच्चिया को खिला दीजिए, गौ माता को। अब खिला दिए तो धीरे धीरे 9 महीना हो गया। अब वो लीला करत है ना, धुंधली है, मैं 9 महीने हो गई जी, 6 8 इसी करत। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहा जाना, दूरिया राग है, दूरिया जरा है जी। अब जैसे ही 10वां लगी, होती बार ओखर सहेली से पुत्र हुई, अयती बार वो अपन लीला कर दी, महाराज हमको सुंदर पुत्र हुआ है, बधाई हो बधाई हो। इसी तो बोले बधाई, ठीक है देवी। अब महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, वो सोचे मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम रख देता हूं परमात्मदेव। क्या गलत सूचित बता तो है नहीं भाई। तो लेकिन वो धुंधली कहने लगे, वाह जी महाराज, 9 महीने हमने पेट में रखे, दुख तकलीफ हम पाए, और नाम आप अपने नाम से रखोगे, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। तो बताओ ना देवी तुम क्या चाहती हो। तो बोले हमारा नाम धुंधली है, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। तो बोले ठीक है देवी, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था तुमको नाराज करने का, तुम्हारी जैसी मर्जी। तो धुंधकारी नाम रख दिए। अब कुछ समय के पश्चात वो गौ माता से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो गौ माता की जय। और वो गौ माता से पुत्र हुई, लेकिन उखर कान किस रहा, लंबा लंबा गाय गिरते थे इसने। तो वो आत्मदेव ब्राह्मण उस पुत्र का नाम बड़े प्यार से उनका नाम कर दिए गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। अब समय के हिसाब से वो बढ़ते गए, बाल लोग। और का होए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण का बनी महा पंडित बनी, और धुंधकारी महाखल। जैसे तरिया है, मेरे खेले बार आती नहीं तो लइका मन खिला देला, तौरल नहीं आते न ढकेल देती, कुआं ढकेल देती। अब एक जन लइका है कि महाराज महाराजीन मन चुप करा दे, गांव वाले मन ले ना कुछ नहीं हुआ, लेन पैसा दल ले वो मोर लइका कुछ बिगाड़े तोड़ता। पैसा वाले घर की रीत, जमानी कमाए वाला देवा जी। अब एक जन लइका, सबसे दुर्भाग्य वही में होते, एक जन लइका है और कुछ बोल नहीं सका, न ज्यादा डांट सकत न फटकार सकत। कंचा खेला थे बाटी, और बोला कहूं ते रोके नहीं है। तो यही मेरे लिए तो पहली गलती चालू, दाई दादा बोलते नहीं गा, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैरिका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। तो इन लोग छूट देते गए, और धुंधकारी जो है खल होते गया, दुष्ट होते गया। और इधर जो पंडित था बड़ा विद्वान पंडित होते गया गोकर्ण। तो एक समय क्या हुआ, जो उनके पिताजी थे आत्मदेव, उनको चिल्लाने लग गए, इतना धन दौलत क्या करेगा बेटा, ऐसे बोल के। तो तुम चुपचाप रहो बुढ़े, तुम सठिया गए हो, हम जो करते हैं वही सही है, ऐसे बोलेगा। तो इतना कर्कश वाणी अपन पुत्र के मुख से सुनी, तो आत्मदेव ब्राह्मण इसने रात के बेरम बैठे रहे चुपचाप दुआरी में, और गोकर्ण उतने बेरईस। तो वो गोकर्ण ने अपन पिताजी गाय पुत्र है, बड़ा प्यार से बोले, पिताजी आप उदास क्यों हैं, क्या बात है। तो बोले बेटा क्या बताऊं, ये धुंधकारी के कारण मेरे को ये सब लग रहा है। धुंधकारी मेरे को बहुत कर्कश वाणी बोलता है, ऐसे बोले। तो गोकर्ण महाराज बढ़िया उपदेश दीस, कौन किसका पुत्र कौन किसकी माता, कहाँ चक्कर पड़े पिताजी, कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आती है, ये साल तो 100 साल के रिकॉर्ड टूटी कहाँ थे, पानी है।
तो कई जगह बाढ़ देखबो तो उमें का काल बोहावत देखबो बल्ली लकड़ी बड़े बड़े झाड़ तो सब अब बाढ़ आते ना मिलते। अब जैसे जैसे पानी कम होते ना तब कभी बड़े लकड़ी कभी छोटे लकड़ी कभी झाड़ ऐसे रुकते। वही प्रकार से पिताजी कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई माता है, कोई बेटा है, कोई पिता है। आप कहाँ चक्कर में पड़े, सब कोई नहीं है। ऐसे समझे रात भर इसे उपदेश करिए कि वो आप मुंदरा वो जंगल में चले गए और जंगल में जाके भागवत जी के 10वें स्कंद के पाठ करते हुए प्राणांत को हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब धुंधकारी सोची, अच्छा हुआ पिताजी स्वयं से चले गए। अब इतनी बार गोकर्ण कहाँ चल दे तीर्थाटन करे। अब ज्ञान है तो क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो कहाँ तीर्थ धाम, तो घूमते 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 गंगा सागर पहुंच गया है। अब इतनी बार जो धुंधकारी रहा है तेन माल हला कान करना चालू। बोले माँ धन दे पैसा दे देवा दे चाबी गुच्छल रखे रहा बेचारी है। तो देवा तो वो का करे लगी, नशा करे लगे। अब का कर नशा करी, शराब के नशा करे लगे, मांस घर में लाल चालू करे लगे। और ही मन का है कलयुग बास करतेगा है ना, 4 जगह हम बास करते। आगे कथम बताबो आप मन कल, वैसे तो आप सबो जाना था। फिर भी से उनको बोलने लग गए, ओ बुढ़ी दो चाबी को पूरा एक ही बार मेरे काम है। बुढ़ी अब शब्द बोलना नहीं मारू इसे बोले धरी ना। तो वो खरमाता रोयल धल्ली दरी लेकल नहीं रखे रहता तो इसने नहीं होते दिन न देखे बर रोल लगे। लेकिन अब क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना भाई। तो बोले बेटा आज तू सो जा, कल तुमको बहुत सारा धन दे दूंगी। ऐसा बोलकर उनको सुला दिए। और इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है, मार खाने से अच्छा है मैं ही क्यों ना खुद मर जाऊं। तो उन्होंने घर के ही सामने में कुआं, वो कुआं में आत्महत्या कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो धुंधकारी सोचने लगा अच्छा हो गई, ये माता जी भी चले गए, उनका दाह संस्कार आदि क्रिया हुआ। अब ये क्या किया, 5 वैश्याओं को घर में ला लिया। वो वैश्या मन कौन हरे, काम क्रोध लोभ, यही है। तो उनको ला लिए और चोरी करने लग गए। पैसा जितना रिश्ता सब उड़ गए, अब चोरी करने लग गए। तो 5 वेश्याएं सोचने लगी कि ये कहीं राजा के नजर में आ गया, उनके सिपाही के नजर में आ गया और ये कहीं पकड़ा गया तो ये हमारा नाम लेगा, हम लोग मर जाएंगे। इससे बढ़िया क्या किया जाए, चलो ना इसको मार देते हैं, जितना लेना था ले लिए। वैश्या मन का काम है, जितना पैसा लूटना लूट ले, ओखर बाद फिर आगे चल रहे थे। तो उनको क्या किए, धुंधकारी को खूब मदिरा पान कराए, बने पीएचडी मारना छेता है नहीं, बने पियाग मार देता ना। कई ठो घटना सुना था। खूब पिलाए और खूब पिलाने के बाद उसको गले में रस्सी लगाकर दोनों धन खींचल धारी, मर भी नहीं करा। अब कहते नहीं कितना पापी तबोल मरत नहीं गा, तो जब तक के भोगी नहीं तब तक मर ही कहाँ। तो मारे लगी, खींचल लगी तो नहीं मरते। तो क्या करते, ये आगी का अंगेठा है गड्ढा कोड़े जाए, कोड़ीस गा और चूल्हा मेरे बड़े गड्ढा कर दे, आगी का अंगेठा ला उखर मुंह में करी दबाए लगी, तब ले दे के उखर प्राण छूटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्राण छूट गए तब कैसे करबो बहनी, चल न काम करथन, कहाँ लेती तेती करो, यहीं पाट देथन ना, यहीं पाट देथन, कोनो दुनिया नहीं जाना है। अब गाँव मन पूछित कैसे करबो, गाँव मन पूछित महाराज हदगु मिल गए ऐसे की देबो, अब पारी पारी निकल ले वो ऐसे। तो गड्ढा करके उनको उनके घर में ही पाट दिए। अब पाट दिए और धीरे धीरे 5 वेश्याएं उस घर से निकल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अब ये बात कहाँ पता चली? गंगा सागर में तीर्थाटन जब थे निगा यहाँ के मन कहाँ जाते कि थे? लखनऊ खाए कमाए पर। अब कुछ संदेश देना है तब ताय मोबाइल में देवा थे, पहली कोनो जावा आवे तब बतावे नहीं। तो वो इसलिए तीर्थाटन गीत ना गाँव मन तब बताई तोर भाई मर गए लगते जी, बड़ दिन हो गए तोर भाई घर खाली खाली दिखाते। तो का करे गोकर्ण महाराज जी धुंधकारी के नाम से गया जी में जाके श्राद्ध करा रही। अब बोलते भाई जन गया जी में श्राद्ध कराते तेखर मुक्ति हो जाते। वापस कुछ समय के बाद भ्रमण करत 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 वही गाँव में रात के बेरा हो गए और रात के समय हो गए थे। तो क्या किए? बोले गांव के मन अगर कहूँ जानकारी हुई तो फालतू के उठी हड़बड़ा ही। अब जैसे तू ही मन गांव के मन है सबो झन जाना था, काला भागवत की कथा दत्ना बिरले होते, अब महू जाना था। लेकिन अब नेंग लग पूरा करे लगिन भाई, अब तुम आधा रात के कथा सुनावा था। तो वैसने वो सोची कि गांव के लोग अगर परेशान होंगे क्या मतलब, सुबेरे सब जानकारी हो जाएगा। चलो मैं अपने आदरणीय पिताजी के यहाँ चलूं। तो मुहे गीस गा आत्मदेव ब्राह्मण यहाँ जहाँ धुंधकारी मरे रही से आत्मदेव ब्राह्मण चले गए से उखर माता कुआं में आत्महत्या कर ले। तो या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। जब पूरा दुनिया सोते तब संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं। साधु महात्मा बनना जब सूता थे सब दुनिया है तब ध्यान करते। वही का कि थे गायत्री संध्या सुबह शाम दोपहर 3 टाइम संध्या करे थे, त्रिकाल संध्या। तो जैसे त्रिकाल संध्या करे बर शाम के समय करे लगी रात्रि गिरा में, तो वही मेरे काला काला परछाई दिखे चालू हो जाए, कभी हाथी कभी भैंसा अलग अलग। तो बोलते श्रीमान जी आप अपना परिचय दीजिए, हमको क्यों डरा रहे हैं? तो मेरे खड़े हो गए, बोले महाराज मैं आपका अहम भ्राता तो देस्मिन धुंधकारी दीनायता स्वकीयेन नयो दोषेण ब्रह्मत्नास्ति मया। महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारी मृत्यु की खबर सुनी और तुम्हारे नाम से मैंने गया जी में श्राद्ध भी किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो बोले भैया मेरे नाम से एक बार नहीं 100 बार भी अगर गया जी में श्राद्ध कराओगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरी मुक्ति का उपाय आप कीजिए भैया। भाई भाई बात होते, भाई कतनो बड़े क्या बोलते हैं, भाई से बड़े बैरी नहीं और भाई से बड़े हितवा नहीं। विभीषण बैरी है नहीं, भेदला नहीं बजा दी तो कहाँ जानती। आओ लक्ष्मण या भरत राम के भाई है ना भाई। तो वो भी भाई एक होना गोकर्ण, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। इसे करके इसने सोचा प्रातः काल हो गए जी, 2:30-3 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त होल चालू हो गया और सीधा धुंधकारी गायत्री संध्या करने वाला सूर्य उपासक जब भगवान सूर्य देवन भुवन भास्कर प्रणाम करके बोले हे भुवन भास्कर सूर्य देव मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए क्या होगा। तो श्री सूर्य नारायण भुवन भास्कर भगवान कहने लगे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसकी आप सप्ताह वाचन सुनाओ, 7 दिन के अंदर भागवत की कथा सुनाओ। इसे तो ठीक है महाराज, इसे बोले सब गांव भर के पता चली गोकर्ण महाराज आए तो कैसे करे जाए। भाई बर मैं अपन मुक्ति अपन भाई के मुक्ति कराए बर मैं यह करूंगा भागवत कराऊं, तो तुम्हारा मन के सहयोग चाहिए। जैसे हमारा आदरणीय महाराज जी है, तुम्हारा मन सबसे सहयोग लीस नहीं। तो और ये धर्म के काम कभी कखरों से हो, चाहे बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र क्यों ना हो जाए, धर्म के काम कभी अकेला नहीं हो सके, बिल्कुल 2 जन के सहयोग ले चला लगी है ना भाई। तो
बोले चलो ना भाई करो तो कथा। तो ये कहाँ करबो, ये करबो गांव घर में। पूरा गोकर्ण महाराज कथा करने लगे और मंच बनी तुलसी के बिरवा हो तो धुंधकारी बोले भैया मैं कहाँ रहा हूँ। तो बोले भाई दे बांस के हवा 7 गांठ वाला ते हवा रूप में तुम्हें जाग बैठ। अब बैठीस धर कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन की कथा बस सृष्टि वर्णन, दूसरा दिन की कथा सती चरित, उद्धव संवाद हो का बोलते विदुर विदुराणी कथा। चौथा दिन की कथा रसगुल्ला कथा। चौथा दिन की कथा है रसगुल्ला मतलब आनंद कंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। ऐसे कथा अब एक दिन हुआ ना तो एक बांस के गांठ फटक जाएगा। क्या फटे? ग्रंथि फटक जाए। वैसे ही मनुष्य के फटी कहीं आए, पहली फटी सो ही है। अब वो नरियर ला दिखाते दे फुटीस महाराज सिंह। अरे भाई वो डिजाइन से कर देना, मैं फाड़ दूं रोज के। कलायो है नरियर लपोड़े के। लेकिन ओरिजिनल बात ये है 7 दिन तक के कथा सुन के ज्ञान के ग्रंथि फटना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान चढ़ते जाना चाहिए, 7 ग्रंथि चढ़ना चाहिए, तब मुक्ति है। मरे के बाद कोई मुक्ति नहीं हुआ, जीते जियत ही मुक्ति होना ही असल मुक्ति है। बोलो भागवत भगवान की। अब वो कथा होते गया, 7 दिन हुआ जी। और जैसे ही 7 दिन हुआ तो वहां पर से धुंधकारी जो प्रेत रूप में था वो देव रूप में हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब देव रूप में हुए तो भगवान नारायण के पार्षद आए जी विमान लेके, और विमान लेकर आए तो ऐसे चढ़ने लगे। कौन है? धुंधकारी है, देव रूप में हो गए। गोकर्ण महाराज बोले अरे रुको। बोले क्या है महाराज? तो बोले कि इन्होंने भागवत की कथा सुनी है तो इनको ले जा रहे हैं। अच्छा ये पूरा गांव गाता पार के मन सुनते ना एक मन पर विमान। तो बोले महाराज कथा श्रवण में कथा के जो फल मिल रहा है उसमें भेद होता है। तो बोले कैसे? इन्होंने 7 दिन तक एक जगह रहकर कथा श्रवण किए हैं। ये जगह? अच्छा तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इन लोग भी ऐसे अब अभी कथा हुआ थे मान ले जाएगा। कथा हुआ थे नहीं तो कथा हुआ तो कैसे कथा सुनना चाहिए, कथा के बारे में बताए गए। तो पहला बात कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों को घी पी के सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। का पी के? अब कलयुग में कहीं आए घी पछी नहीं, 2 चम्मच डाल दे तो राहर के दार में नहीं। डॉक्टर मना करे इसी की थे नहीं तो रोज खा तो घी ला। तो घी पी कर सुनना चाहिए। महाराज अब वो नहीं हो सकता तो फलाहारी रहकर सुनो। फलाहारी मतलब एक जोर खा के भूया में शयन करके सुनो। कामे सुन के भूया में शयन करके सुनो। और क्या है? छर कर्म इत्यादि नहीं करना चाहिए 9 दिन तक के, 7 दिन तक के। बाल वाल नहीं कटवाना है या कुछ नहीं करना, नाखून वाखून। और क्या करना चाहिए? भगवान के भजन करते रहो, कथा श्रवण करो। ऐसे नियम बताते गए जी। अब वो नहीं हुआ तब महाराज, तब एक महाराज हुए पूज्य डोंगरे जी महाराज। उन्होंने कहा पेट भर खा के सुनो। क्या करके? उतना ही भोजन करो जिसमें कि आलसी मत लगे, मतलब कथा सुना नींद मत आवे। ऐसे करे कथा सुनना चाहिए। ठीक है ऐसा बोल के नियम बताए और पूरा गांव भर के मन फिर पर ऐसी योजना ना है। तब कब कराबो? चालन भादों करवा देथन। तो भादो के महीना में फिर से भागवत कथा हुई और पूरा गांव भर के मन नियम संयम, मतलब संयम का है। जैन आज ए मेरे बैठे आज लखर महात्मा में, कल से एक जगह नियुक्त करने लेना चाहिए जी। मैं दे मेरे बैठू मतलब रोज के मेरे बैठना। दूसरा नियम का है महाराज जी आने वाला है 2:30 बजे, 3 बजे की दे गर्मी देखते हुए।
तो सबसे पहले ये संगीत वाले मन के नियम होना चाहिए, 2:30 बजे आकर भजन लाओ का सेटिंग करैला सब करके रखो, 2 ठोक भजन करो, करेक्ट 3 बजे पौने 3 बजे महाराज आई है ना भाई। खबर एक दिन के नो है, 7 दिन के हरे। अब उसके बाद कथा श्रवण करना है। अब नियम जैन जैन जैसे जैसा नियम करूँ वैसे वैसे फल पाओ जी। कोई अल्पहारी रह के, कोई 1 टाइम रह के, कोई 2 टाइम रह के भगवान के भजन करते हुए श्रवण करूँ तो फल पाऊँ। पूरा गांव का मन जब नियम से करे तो पूरा गांव के गांव बर का आगे विमान आगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और में सब के सब कहाँ चल दे, बैकुंठ धाम में चले गए। अब ऐसी कथा को सुन रहे थे कि नारद जी गदगद हो गए और ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़ापा थे वो तरुणावस्था में आ गए। भक्ति देवी नृत्य करने लगी। अब प्रहलाद जो है भजन कीर्तन करने लगे, कांसा बजाने लगे। उसी बीच में भोले बाबा से नहीं रहा गया, मेरे शंकर भगवान भी आ गए और क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। और नारायण भगवान आ गए और बीच बीच में मधुर मधुर दृष्टांत होते गया, सब आनंद मनाने लग गए। तो भगवान नारायण आए, बोले तुम्हारी कथा से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो सब के सब का बोले महाराज जब जब आपका कीर्तन करे तब तब आप उपस्थित हो जाया करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और विशेष बात, श्रोता 3 प्रकार के होते। क्या होते? 3 प्रकार के। एक होते श्रोता जो सिर्फ कथा सुने बराते, क्या करेला थे, चुप जैसे मिली जगह तेन में चुपचाप कथा, भगवान की कथा सुनना है कान से और कथा सुनते। दूसरा होते सरोता। सरोता मतलब ये महाराज ठीक तो बोला थे थोक बहुत, लेकिन दोहा चौपाई बोले नहीं आवेगा है, या फिर हंसी मजाक थोड़ा बहुत कराना चाहिए ना, ऐसे कहा बैठे। आयोजक ला बोली ठीक तो कराए महाराज अयोध्या, लेकिन थोड़ा सजावट बने करवाना रही से, सुनैया मन पर तक गद्दा लगवाना रही से। ऐसे सुनैया मन लगा कुछ भी बोल दिए। और एक होता है सोता। अब वो सोता जजमान है तो देवता मन तो भारी पसंद है। हम आई चुपचाप काट टेके जगह पर हो जाओ खंबा बना, ऐसे लगी भारी मन लगा कथा सुना। तो भगवान कौन ला मिलते, सरोताला कि सोताला? श्रोताला मिलते, जो भगवान की कथा को मन लगाकर सुनते हैं, भगवान उन्हीं को ही मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये भागवत की कथा संक्षिप्त में आपको हमने सुनाए। ये प्रसंग सौनक का सनत कुमार नारद जी, और यही प्रसंग सुखदेव परीक्षित जी, और इसी प्रसंग को हम आपको श्रवण कराए हैं। और कल से आप भागवत भगवान की कथा यथाशक्ति इस दास के मुख से श्रवण करेंगे। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या चीज गर्मी ज्यादा है महाराज, बताई से झंडाई है तो 2 के तोर 3 बजे कर इसी की काबर दाई सब जन खेत ले आए रही थे, मंजनी मंजना सब सूते रही थे। तो काय कर हम बैठ के खिल्ला 3 बजे कर इसी की। मैं बोले हो, तब बोल 2:30 बजे हमारे संगीत वाले भैया मन आ जाही, कैसनो हुआ आ जाही, और आके 2 भजन कर ही, और ओकर बाद करेक्ट में पौने 3 बजे 3 बजे तक मैं पहुंच के श्री गणेश करबो। आइए मन और वाणी को पवित्र कर ले, भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
सिया राम जय सिया राम जय जय 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 सिया राम। हरिओम। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए आप सभी भक्तगण अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर भगवान श्याम सुंदर बाके बिहारी की आरती करेंगे। चंद्रमान सोजा दक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायो सप्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही श्री राम यही नाम यही नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल जय पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सही मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही श्याम यही, श्री राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा निराली पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरी गौरव प्रणाम तारम, संसारी सारम मुनीन्द्रियारम, सदा वसंतांदे भवं भवानी से नमामि। वंदारे माला श्री कालिकाई, कपाल माला शीघ्राय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि राम हरि राम 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 हरि हरि। हरि राम 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 हरि राम 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 हरि हरि। हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि हरि। गणपति राय ने बोल प्यारी, राधे राधे बोल। गणपति राय ने बोल प्यारी, राधे राधे बोल। कुछ नहीं लगता मोल प्यारी, राधे राधे बोल। राधे 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 बोल प्यारी, राधे राधे बोल। राधे 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 बोल प्यारी, राधे राधे बोल। जन्म तेरा अनमोल प्यारी, राधे राधे बोल। जन्म तेरा अनमोल प्यारी, राधे राधे बोल। राधे 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 जलेन शिल्लीकरणमा श्रीज्वाला मालिन्यै नमः। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रान् तन्नाशुवं शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वाशान्तिर्भवतु। अथ प्रक्षायां कुर्यात्, प्रत्यक्ष दीपम समर्पयामि। दीप दिखा देवे अपने स्थान पर सभी भक्तगण प्रदक्षिणा कर लेंगे अर्थात परिक्रमा कर लेंगे। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगासानि खंगनाते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। तुबरान स्वयक्षत पुष्पाणि धृत्वा हस्ते अक्षत पुष्पाणि, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सुंदर मंत्र स्मरण करेंगे जो मुख्य यजमान को देंगे, केवल बाकी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति, एकंतो समासाद्य ते संसार वासना। कथं ब्राह्मणेन मुखां कुतश्चिन्तातुरो भवान्,
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां जगदीश्वरः मंत्रद्वारेण मंत्रसुभाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। वीर पौंड्र महाराज की जय हो। क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माते की जय हो। गौ हत्या बंद हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म के जय हो। पूज्य बाबा शंकराचार्य जी भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री श्याम। आप समस्त भक्तगणों को पुनः सूचित किया जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो कि कल प्रथम दिवस है। आज तो महात्मा है ना, 7वें दिवस प्रथम दिवस के कल से प्रारंभ होगा और कल से प्रारंभ होगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कि पूज्य श्री आचार्य जी के मुखारविंद से महात्मा का आपने गुणगान सुना। कल थोड़ा कम करिए। कल से आप दोपहर मध्याह्न वेला में 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास पूज्य श्री आचार्य जी अपने आसन में आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। और कल इतनी संख्या में काम चलने वाला नहीं है ना, क्योंकि हम भोजन तो रोज ही करते हैं, नित्य क्रियाकलाप तो रोज ही करते हैं। 2 बजे आइएगा आप सभी, पाऊ जी का निर्देश है। तो 2 बजे आएंगे हमारे पूज्य आचार्य जी। तो आप सभी को आना है। 7 दिन की बात है। 7 दिन अगर अपने टाइम को इधर उधर भी कर लेंगे, कथा में आ जाएंगे, एडजस्ट करना है।